अरे दोस्तों, कभी अपने बेस्टी के साथ चिल करते हुए सोचा है, रुको, क्या ये डेट है? ये सवाल कभी न कभी सबके मन में आता है। सबके साथ होता है यार। हम अपने दोस्तों से प्यार करते हैं। वो हमारे सबसे करीबी होते हैं, जिनके साथ हम अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। वो हमारी फीलिंग्स समझते हैं। जब हम खुश होते हैं वो हमारे साथ हंसते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो वो हमें संभालते हैं। कभी कभी वो फीलिंग्स थोड़ा ज्यादा बायाच जाती हैं। वो नजरें, वो मुस्कानें, सब कुछ बदलने लगता है। अचानक आपको लगता है कि क्या वो मजाक, फ्लर्टिंग तो नहीं थी? क्या वो हंसी में छुपा हुआ कोई और मतलब था? चिंता मत करो यार, हम सब समझेंगे। ये एक सामान्य अनुभव है और हम सब इसे कभी न कभी महसूस करते हैं। दोस्ती से प्यार में जाना बहुत ही ज्यादा मजेदार हो सकता है। ये एक नई यात्रा की शुरुआत हो सकती है, जहां आप दोनों एक दूसरे को और भी गहराई से जान सकते हैं। आप दोनों की वाइब मिलती है। आप दोनों का साथ एकदम परफेक्ट लगता है। आप साथ में हंसते हैं, हर पल को एंजॉय करते हैं और एक दूसरे की कंपनी में खुश रहते हैं। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। ये बदलाव आपके रिश्ते को एक नई दिशा में ले जा सकता है। आपकी प्यारी दोस्ती दांव पर है। अगर चीजें सही नहीं रही तो आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग पर असर पेडी देख सकता है। कोई भी अच्छी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता। इसलिए ये जरूरी है कि आप दोनों इस बारे में सोच समझकर कदम उठाएं। इसलिए हमें बहुत ध्यान से और इज्जत से आगे बढ़ना होगा। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा। खुल के बातचीत बहुत जरूरी। बिना किसी झिझक के अपने दिल की बात कहें। एक दूसरे की इज्जत ये तो होनी ही चाहिए। ये आपके रिश्ते की नींव है। तैयार हो जाने के लिए चलो शुरू करते हैं। ये एक नई शुरुआत हो सकती है और शायद एक खूबसूरत सफर की भी। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या सच में कुछ है? क्या ये सिर्फ हमारी सोच है या वाकई में कुछ संकेत है? कभी कभी हम दोस्ताना व्यवहार को फ्लर्टिंग समझ लेते हैं। ये समझना मुश्किल हो सकता है कि कोई हमें पसंद करता है या बस अच्छा दोस्त है। हाँ यार, मेरे साथ भी हुआ है। ध्यान से देखो, क्या वो आपके साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करते हैं? क्या वो आपसे लंबी नजरें मिलाते हैं? आंखों का संपर्क बहुत कुछ कह सकता है। क्या वो आपके हर जोक पर हंसते हैं, उन पर भी जो फनी नहीं होते? ये एक संकेत हो सकता है कि वो आपको पसंद करते हैं। क्या वो आपके साथ अकेले में समय बिताने के लिए खास कोशिश करते हैं? इंटरेस्टिंग। अकेले में समय बिताना एक गहरा संकेत हो सकता है। उनके बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दो। क्या वो आपके करीब आकर बैठते हैं या आपके इशारों को ध्यान से देखते हैं? क्या वो आपकी बात सुनते समय आपके करीब आ जाते हैं? ये दिखाता है कि वो आपकी बातों में दिलचस्पी रखते हैं। क्या वो हमेशा आपके हाथ या कंधे को छूने का कोई न कोई तरीका ढूंढते हैं? ये एक और संकेत हो सकता है। ये सब प्यार के संकेत हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो बस एक अच्छे दोस्त हों। लेकिन याद रखना, हर कोई प्यार अलग तरह से जताता है। ज्यादा मत सोचो। कभी कभी हमें बस समय देना चाहिए और देखना चाहिए कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। अपने दिल की सुनो, लेकिन सावधानी से आगे बढ़ो। अपने इमोशंस को समझो और उन्हें समय दो। हो सकता है कि समय के साथ सब कुछ साफ हो जाए। ठीक है, आपने संकेतों को समझ लिया है। आपने देखा है कि वे भी आपको उसी तरह देख रहे हैं जैसे आप उन्हें देखते हैं। आपको पूरा यकीन है कि प्यार की चिंगारी है। यह एक अद्भुत एहसास है, लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि आगे क्या करना है। अब क्या? दोस्तों, बातचीत करना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी जाकर आई लव यू मत बोल देना। पहले यह सुनिश्चित करें कि आप दोनों एक ही पृष्ठ पर हैं। हल्के में शुरू करो, उनकी तारीफ ज्यादा करो। तारीफें एक बेहतरीन तरीका है यह दिखाने का कि आप उनकी परवाह करते हैं। क्या उन्होंने नया हेयर कट करवाया है? कुछ कहो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो उन्हें यह महसूस कराती हैं कि आप ध्यान दे रहे हैं। क्या आपको उनका आउटफिट पसंद आया? उन्हें बताओ। यह दिखाता है कि आप उनकी पसंद और स्टाइल की सराहना करते हैं। छोटी छोटी बातों से बहुत फर्क पड़ता है। यह आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करता है। उनके साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करो, बस आप दोनों ही। यह आपको एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका देगा। ऑफिस के बाद कॉफी पीने या मूवी देखने का प्लान बनाओ। यह एक आरामदायक माहौल में एक दूसरे के साथ समय बिताने का एक अच्छा तरीका है। इससे आपको यह देखने का मौका मिलेगा कि क्या आपके दोस्तों के ग्रुप से अलग आप दोनों के बीच भी प्यार की चिंगारी है या नहीं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। याद रखना, मकसद अपनी भावनाओं को जाहिर करना है, न कि उन्हें डराना। धीरे धीरे अपनी भावनाओं को प्रकट करें।
हल्के में लो, मजे करो। यह समय है अपने रिश्ते का आनंद लेने का और देखो कि यह कहाँ जाता है। अरे इतनी जल्दी क्या है? अपने प्यार का इजहार करने से पहले थोड़ा रुक जाओ। जिस तरह अपनी भावनाओं को जाहिर करना जरूरी है, उतना ही जरूरी है यह सुनिश्चित करना कि सामने वाला भी ऐसा ही महसूस करता है या नहीं। उनके संकेतों पर ध्यान दो। क्या वो भी आपकी तरह ही व्यवहार कर रहे हैं? क्या जब आप उनसे बात करते हैं तो वो खुश होते हैं? क्या वो सिर्फ आपके साथ प्लान बनाते हैं? अगर आपको मिले जुले संकेत मिल रहे हैं तो दिल की बात करने का समय आ गया है। लेकिन याद रखना, बिना दबाव के ईमानदारी से बात करना जरूरी है। भाग 5। क्या बात है, वो भी आपको पसंद करते हैं। अब क्या? वाह, वो भी आपको पसंद करते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन अब असली काम शुरू होता है। आप दोस्ती से बढ़कर किसी रिश्ते की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्ती को बरकरार रखते हुए प्यार को कैसे बरकरार रखें? सबसे पहले रिश्ते में आए बदलाव को स्वीकार करें। अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करें। थोड़ा अजीब लगना स्वाभाविक है। यहाँ हंसी आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। किसी भी चीज में जल्दबाजी न करें। आप दोनों ने दोस्त के रूप में एक मजबूत नींव पहले ही बना ली है। एक दूसरे को रोमांटिक तरीके से जानने के लिए समय निकालें। इस सफर का आनंद लें। भाग 6। नया रिश्ता, वही पुराने हम, लगभग। तो अब आप आधिकारिक तौर पर एक जोड़ी हैं। बधाई हो। लेकिन रुको, अभी अपने दोस्तों को मत भूलो। अपने नए प्यार के साथ हर पल बिताने का मन तो करता है, लेकिन अपनी निजी जिंदगी को बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। अपनी बाकी दोस्ती को भी निभाते रहो। गेम नाइट, कॉफी डेट और उन सभी मजेदार चीजों के लिए समय निकालें जो आप पहले साथ में करते थे। याद रखना, एक स्वस्थ रिश्ते में व्यक्तिगत विकास और दोस्ती के लिए जगह होना बहुत जरूरी है। साथ ही जब आपके लिए मुश्किल समय आएगा तो आपके दोस्त ही आपको सहारा देंगे। भाग 7। दोस्तों के ग्रुप को कैसे बताएं? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अपने दोस्तों के ग्रुप को अपने नए रिश्ते के बारे में बताना थोड़ा डरावना हो सकता है। क्या वो आपका साथ देंगे? क्या ये अजीब होगा? गहरी सांस लो दोस्त। 1 या 2 करीबी दोस्तों को बताकर शुरुआत करें। उनके रिएक्शन को समझें और उनकी सलाह लें। जब आप अपने पूरे ग्रुप को बताएंगे तो उनका साथ मिलने से चीजें आसान हो जाएंगी। थोड़ा मजाक उड़ाने के लिए तैयार रहें, खास तौर पर अगर आपके दोस्त मजाकिया किस्म के हैं। इसे सहजता से लें और याद रखें कि वो चाहते हैं कि आप खुश रहें। भाग 8। वो बातें याद रखें जिनकी वजह से आप दोस्त बने थे। याद करो कि आपको उनसे प्यार क्यों हुआ। दोस्त के रूप में वो खूबियां, हंसी मजाक, हमदर्दी, एक जैसे शौक आपके रिश्ते की नींव हैं। उन्हें कभी मत भूलना। वो सब काम करते रहो जो आपको दोस्त के रूप में साथ में करना पसंद था। मूवी नाइट, मजेदार एडवेंचर, दिल की बातें करना, ये वो पल हैं जो आपके रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। और हंसी मजाक करना न भूलें। हंसी सबसे अच्छी दवा है, खास तौर पर जब आप एक नए रिश्ते के उतार चढ़ाव से गुजर रहे हों। भाग 9। प्यार, हंसी और लंबी बातें। बातचीत करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। आप इस रिश्ते को समझ रहे हैं और रास्ते में परेशानियां आना स्वाभाविक है। अपनी उम्मीदों, डर और सपनों के बारे में खुलकर बात करें। एक दूसरे की बातों को बिना किसी राय बनाए सुने। याद रखें, आप दोनों एक ही टीम में हैं और मुश्किल बातों से पीछे मत हटो। दया और सम्मान के साथ समस्याओं का डटकर सामना करें। इन्हीं मुश्किल बातों के जरिए आप एक जोड़े के रूप में मजबूत बनते हैं। भाग 10। ब्रेक लेने से न डरें। देखो, कभी कभी चीजें योजना के मुताबिक नहीं होती हैं। हो सकता है कि प्यार खत्म हो जाए या आपको एहसास हो कि आप दोस्त के रूप में बेहतर हैं, और ऐसा होना ठीक है। एक कदम पीछे हटकर दोबारा सोचना ठीक है। ये महसूस करना ठीक है कि शायद इस बार प्यार होना मुमकिन नहीं है। जरूरी ये है कि आप अपनी दोस्ती को सबसे ऊपर रखें। अगर आपको जरूरत हो तो अपनी भावनाओं को समझने के लिए थोड़ा समय निकालें। अपने दोस्तों से बात करें, भरोसेमंद लोगों से सलाह लें और खुद के प्रति दयालु होना ना भूलें। भाग 11। दोस्ती पहले, हमेशा के लिए। दोस्ती से प्यार में बदलने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपकी दोस्ती ही आपकी नींव होती है। यह वह नींव है जिस पर आप कुछ नया और रोमांचक बना रहे हैं। उस दोस्ती को संजो कर रखें, इसे और मजबूत करें, इसकी रक्षा करें, क्योंकि अगर प्यार काम न भी करे तो भी आपके पास हमेशा वापस लौटने के लिए वह खास दोस्ती रहेगी।
तो आगे बढ़ो, प्यार को एक मौका दो और एक सच्चे दोस्त की ताकत को कभी मत भूलना। तुम कर सकते हो।